हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक बिहाइव की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री रिटन बाय गिव पटेल के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको इस पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पोएम की फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आइए करते हैं इस पोएम के एमसीक्यूज। What does a tree absorb for years? एक पेड़ सालों साल क्या चीज़ एब्जॉर्ब करता है, क्या चीज़ सोखता है, यह आपको बताना है। सनलाइट, एयर, वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो एक पेड़ को ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ डज अ ट्री ग्रो अप? एक पेड़ कैसे ग्रो करता है? कंज्यूमिंग द फूड, फूड को कंज्यूम करके। कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूम करके। कंज्यूमिंग द डस्ट या फिर डस्ट को कंज्यूम करके। और आपका आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आ ट्री ग्रोज अप कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूम करके एक पेड़ ग्रो करता है। इट टेक्स डैश टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को किल करने में कितना समय लगता है ये बताना है कि सम टाइम, मच टाइम, लिटिल टाइम या फिर नो टाइम। अगर हम पोएम के दृष्टिकोण से देखें तो इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ ट्री इज अ डैश ऑर्गेनिज्म। कि भाई पोइट के अनुसार द ट्री इज आ डैश ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है? नॉन लिविंग, लिविंग, स्टोनी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू पोइट द ट्री इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाई? एक पेड़ की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वह कहाँ रहती है, कहाँ निवास करती है? इन इट्स स्टेम, इसके स्टेम में जो तना होता है। इन इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों में। इन इट्स रूट्स या फिर इन इट्स लीव्स। अकॉर्डिंग टू द पोएट द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाइज इन इट्स रूट्स। अब बात आ गई है कलर की। द कलर ऑफ अ ट्रीज रूट इज डैश। पेड़ की जो जड़ है, जो रूट है, उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक, वाइट, ग्रीन या फिर येलो। तो पोएट कहता है कि इसका कलर वाइट होता है और इसकी रूट वेट भी होती है, उसमें नमी होती है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में यूज पोइटिक डिवाइस का नाम बताना है। तो ब्लीडिंग बार्क में देखिए, ब्लीडिंग वर्ड जो है और बार्क वर्ड की जो इनिशियल साउंड है वह ब साउंड है, ब। तो ब साउंड होने की वजह से इसमें एलिट्रेशन डिवाइस का यूज हुआ है। हाइपरबोली तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसके लिए हाइपरबोली का यूज करते हैं। सिमिली, लाइक या एज कंपैरिजन करते हैं। मेटाफर में भी कंपैरिजन ही होता है, इसलिए यहाँ पर ब साउंड की होने की वजह से एलिट्रेशन का यूज है। नेम द पोएट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। पोइट का नाम बताना है। आपको पता ही है कि पोइट का नाम क्या है। गिव पटेल इज द पोइट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। What will again expand to a tree's full size? भाई ट्री के फुल साइज को अगेन दोबारा फिर से एक्सपैंड होने में क्या होगा? किस चीज से इसका साइज फिर से एक्सपैंड हो जाएगा? रूट्स की वजह से, ग्रीन ट्विग्स की वजह से, फ्रूट्स की वजह से या फ्लावर्स की वजह से?
तो किसकी वजह से हो जाएगा? रूट्स की वजह से हो जाएगा, क्योंकि रूट्स है तो उसके बाद फिर से इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ग्रीन ट्विग्स भी आ जाएंगी, फ्रूट्स भी आ जाएंगे, फ्लावर्स भी आ जाएंगे, और पूरी तरह से यह फिर से एक बड़े साइज का ट्री बन जाएगा। अगर इसको काट भी दिया जाए लेकिन इसकी रूट्स, इसकी जड़ें जमीन में रहें, ये तब हो सकता है। What is related to the death of roots? रूट्स की डेथ, जो जड़ है उसको कैसे मार सकते हैं हम, उससे रिलेटेड क्या है? स्कॉर्चिंग, झुलसना। स्कॉर्चिंग मतलब जो हीट ऑफ द सन, जो सन की हीट होती है जो जड़ को लगती है उसे सूख जाता है, झुलस जाता है। चॉकिंग, एयर का ना होना, इसमें चॉकिंग होता है। गले का रुंधना, गला कब रुंध जाता है? जब हमें सांस ना आए, और सांस किससे आती है? एयर से आती है। पुलिंग आउट, जड़ को बाहर निकाल देना, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब। तो ये सब होकर के ही, चॉकिंग, स्कॉर्चिंग और पुलिंग आउट होकर के ही जो जड़ है, रूट है, उसकी डेथ होती है। तो ये सभी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। द पोएट इक्वेट्स द किलिंग ऑफ अ ट्री विद, तो आपको बताना है कि पेड़ को मारना, उसकी तुलना किससे की गई है, किसके इक्वल उसको माना है। अगर हम पेड़ को काट देते हैं, उसे मार देते हैं, तो उसकी तुलना किससे की गई है, किसके इक्वल है? द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, द किलिंग ऑफ एनिमल्स, द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पॉइंट कहता है कि जैसे किसी इंसान को मार देते हैं वैसे ही आप एक पेड़ को मारते हैं। अगर आप पेड़ को मार रहे हैं, इसका मतलब ये किसके बराबर है? एक इंसान को मारने के बराबर है। What does the poet symbolize? A tree too. एक पेड़ को किसके साथ सिंबलाइज करता है? कि पेड़ यहाँ पर किसका सिंबल है? अ डर्टी मैन, अ डीप पिट, पिट होता है होल, अ डीप रूटेड इविल, या फिर अ नोबल थिंक। तो पेड़ को यहाँ पर सिंबल ये भी माना है कि जिस प्रकार से हम पेड़ को उखाड़ फेंकते हैं मारने के लिए, उसी प्रकार से हमें अपने अंदर की एक बुराई को उखाड़ फेंकना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, उसके साथ बैडली ट्रीट नहीं करना है। तो आज डीप रूटेड इविल के साथ ट्री को सिंबलाइज किया है। द कर्ल्ड ट्विग्स राइज फ्रॉम डैश, जो पेड़ की ट्विग्स है, जो पेड़ पत्तियां हैं, उसकी जो टहनियाँ हैं वो कर्ल हो जाती हैं। तो वे कहाँ से उभरती हैं? एक बार आपने पेड़ को काट दिया लेकिन उसकी जो जड़ है वो ज़मीन में है, तो उस जड़ में से, उस रूट में से दोबारा कर्ल ट्विग्स निकलती हैं। तो वे कहाँ से निकलती हैं ये बताना है। फ्रॉम द अर्थ के, धरती की गुफा से, जिसमें वो है। द अपरूटेड ट्री, जिस जड़ को उखाड़ दिया है उसमें से। जब उसको उखाड़ दिया तो उसमें से कहाँ से निकलेंगी? क्लोज टू द ग्राउंड, या फ्रॉम द रफ बॉच, जो बेकार की टहनियाँ हैं उनमें से। तो इसका सही ऑप्शन है क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड के क्लोज से निकलती हैं, क्योंकि ग्राउंड के क्लोज में ही क्या होती है? जड़ होती है, मिट्टी के अंदर दबी हुई। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। डैश इज डिस्क्राइब्ड एज लेप्रस, लेप्रस क्या होता है? एक रोग का नाम है, लेप्रोसी रोग होता है, कुष्ठ रोग। तो इसमें लेप्रस किसको कहा है? द फ्रूट्स ऑफ द ट्री, ट्री के फलों को, द बार्क ऑफ द ट्री, द ब्रांचेस ऑफ ट्री, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो लेप्रस इसमें द बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की जो छाल है उसे लेप्रस कहा है, क्योंकि उसके ऊपर की जो स्किन होती है पेड़ के, वह उबड़ खाबड़ होती है। ऐसा होता है जैसे वह लेप्रोसी से पीड़ित हो, जैसे एक लेप्रस पर्सन होता है उसी प्रकार से उसकी बार्क होती है। तो पेड़ की बार्क को लेप्रस कहा है। व्हाट कैन किल अ ट्री, एक पेड़ को क्या मार सकता है? कैसे आप पेड़ को किल कर सकते हैं? टू प्लक ऑल लीव्स, इसके सारे जो पत्ते हैं उनको प्लक करके। टू कट द ब्रांचेस, ब्रांचेस को काट करके। टू पुल आउट इट्स रूट कंप्लीटली, इसकी जड़ को पूरी तरह से बाहर निकाल करके, या फिर विद अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ,
या नाइफ के एक सिंपल जैब से, अटैक से। तो पॉइंट कहता है टू पुल आउट इट्स रूट कंप्लीटली, इसकी रूट को पूरी तरह से बाहर अगर आप निकाल दोगे तो इस पेड़ को आप किल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बार्क ऑफ द ट्री ब्लीड्स व्हेन इट इज डैश, के जो पेड़ की बार्क है उसमें से ब्लड निकलता है, उसमें से एक लिक्विड निकलता है, वह कब निकलता है? व्हेन इट इज डैश, इट इज ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मुड़ जाना, विदर्ड सूख जाना, मुरझा जाना, हैक्ड एंड चॉप्ड, इसको काटा जाए, और चॉप्ड इसको चीर दिया जाए। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप इसको काटते हो, इस पर कट लगाते हो, इसको चॉप करते हो, तब इसमें से ब्लीडिंग होती है, एक लिक्विड निकलता है। व्हाट इज स्प्राउटेड आउट ऑफ द लेप्रस साइड ऑफ द ट्री, ट्री की जो लेप्रस साइड है, लेप्रस बार्क है, छाल है उसकी, उसमें से क्या स्प्राउट होता है, क्या अंकुरित होता है? फ्लावर्स, लीव्स, ब्रांचेस या स्टेम। तो उसमें से पत्ते निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं, जो इसकी लेप्रस हाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ ट्री, जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है ऑफ अ ट्री का, आपको वह बताना है कि इसका सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, किस पार्ट को इसके हम सेंसिटिव कहते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। द मिनिएचर वॉच, छोटी छोटी जो इसकी टहनियाँ होती हैं वो, द लीव्स, इसके पत्ते, द फ्लावर्स, इसके फूल, या फिर द रूट्स, इसकी जड़ें। तो एक पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसको इसका सेंसिटिव पार्ट कहा है। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ ट्री इज इट्स रूट्स। व्हाट विल नॉट डू मच पेन टू अ ट्री, एक पेड़ को ज़्यादा पेन नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा उसको, पेन क्यों नहीं होगा ये पूछा गया है। व्हाट विल नॉट डू, क्या चीज़ उसको ज़्यादा पेन नहीं करेगी? तो ट्विस्टिंग, इसको मोड़ना तोड़ना, स्कॉर्चिंग, इसको धूप में डाल देना, सन की हीट में चॉकिंग, या फिर हैकिंग एंड चॉपिंग। तो हैकिंग एंड चॉपिंग, काटना इसको, इसको चॉप करना, इसको ज़्यादा पेन नहीं देगा, क्योंकि इसकी जड़ तो मिट्टी के अंदर ही रहती है। इसलिए पॉइंट कहता है कि हैकिंग एंड चॉपिंग विल नॉट डू सो मच पेन टू अ ट्री। द ट्री फीड्स ऑन डैश, ट्री किसके ऊपर पलता है, कैसे इसका पालन पोषण होता है? सनलाइट, एयर, वाटर, इनको तो यह एब्जॉर्ब करता रहता है, लेकिन पलता किस पे है? ये क्रस्ट पे, जो सतह है किसकी? क्रस्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सतह है यह उस पर पलता है, क्योंकि उसी से इसको खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। एंड देन इट इज डन, द वर्ड इट रेफर्स टू डैश, इट वर्ड किसके लिए रेफर किया गया है? कि एंड देन इट इज डन, हैकिंग के लिए, विदरिंग के लिए, चॉपिंग के लिए, या किलिंग के लिए। तो इट इज डन मतलब किलिंग इज डन, कि लास्ट में क्या होता है, पेड़ को आप मार देते हो, तो इट इज डन मतलब किलिंग इज डन। तो किलिंग के लिए इट वर्ड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय द लेप्रस हाइट, लेप्रस हाइट से आपका क्या मतलब है ये बताना है। द फ्लावर्स ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के फूल, द रूट ऑफ अ ट्री, पेड़ की जड़, द बार्क ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की छाल, या फिर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की टहनियाँ, ब्रांचेस। तो लेप्रासाइड जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, लेप्रासाइड बोलते हैं द बार्क ऑफ अ ट्री। तो लेप्रासाइड से हमारा मतलब है पेड़ की छाल से, पेड़ की बार्क से। व्हाट डज द अपरूटेड रूट एक्सपोज, जो जड़ अपरूटेड हो जाती है, उखड़ जाती है, उससे क्या एक्सपोज होता है? द ब्रांचेस एक्सपोज होती हैं, क्रस्ट, द लेप्रासाइड, या फिर द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री।
तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। एक पेड़ की स्ट्रेंथ इसकी जड़ में ही होती है, इसकी रूट में ही होती है। तो पोइट कहता है जब इसको अपरूट कर दिया जाता है, इसको उखाड़ दिया जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ एक्सपोज हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू अ ट्रीज ब्लीडिंग बार्क? ट्रीज जो पेड़ है उसकी ब्लीडिंग बार्क के साथ क्या होता है? जब उसमें से लिक्विड निकलता है उसकी छाल में से, जब उसको काट देते हैं तो क्या होता है? इट नेवर ब्लीड्स, कि ये तो इसमें से कभी ब्लड निकलता ही नहीं। इट हील्स सून, यह जल्दी ही भर जाता है। इट नेवर हील्स, यह कभी हील नहीं होता। या फिर इट ऑलवेज ब्लीड्स, यह हमेशा ब्लीड करता है। तो इट हील्स सून, यह जल्दी ही रिकवर हो जाता है, इसको जल्दी ही इसकी स्किन, इसकी बार्क रोक देती है। सो आपका बी ऑप्शन, इट हील्स सून। वेयर डज द रूट रिमेन हिडन फॉर ईयर्स? सालों साल जो जड़ है पेड़ की वह कहाँ पर छिपी हुई रहती है? इन द एयर, हवा में। इन द अर्थ केव, अर्थ की जो केव है, पिट है, उसमें। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती की ऊपरी सतह पर। या फिर इन द वाटर। तो इन द अर्थ केव, अर्थ केव में यह हिडन रहती है, छिपी हुई रहती है। द ट्री इज स्कॉर्च्ड बाय डैश व्हेन इट इज पुल्ड आउट? जब ट्री को बाहर निकाला जाता है जमीन से तो इसको स्कॉर्च किया जाता है। किसके द्वारा स्कॉर्च होता है? किसके द्वारा इसको हीट दी जाती है, इसको तपन होती है? बाय फायर, आग से। बाय रेन, या फिर बारिश से। बाय वाटर, या फिर द हीट ऑफ द सन। तो जब इसको बाहर अपरूट कर दिया जाता है तो इसको विदर होने के लिए, ट्विस्टेड होने के लिए, सूखने के लिए, स्कॉर्च होने के लिए बाहर डाल दिया जाता है। और किसकी हीट में? द हीट ऑफ द सन, सूरज की हीट में इसको तपने के लिए छोड़ दिया जाता है। कैन अ ट्री बी किल्ड विद अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ? क्या एक सिंपल जैब से, एक सिंपल स्ट्राइक से, अटैक से पेड़ को मारा जा सकता है? यस, मारा जा सकता है। नेवर, कभी नहीं। समटाइम्स, कभी कभी, या मे बी, हो भी सकता है। तो एक पेड़ को विद अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, इससे कभी भी मारा नहीं जा सकता, किल नहीं किया जा सकता। अब इसमें राइम स्कीम बतानी है। कौन सी राइम स्कीम है? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री इज A B C D B C D C, फ्री वर्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। ऑप्शन ये भी आ सकता है, नो राइम स्कीम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। द कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स आर द साइंस दैट द ट्री इज डैश? जो पेड़ की हरी भरी टहनियाँ होती हैं वो कर्ल होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, ट्विस्टेड होती हैं। तो वे किस बात का साइन है, किस बात का चिन्ह है, किस बात का सिंबल है? दैट द ट्री इज स्टिल डेड, कि पेड़ मरा हुआ है। स्टिल अलाइव, अभी भी जिंदा है। स्टिल ग्रीन, हरा भरा है। स्टिल फेडेड, फेड हो चुका है। तो हरा भरा तो वो है ही, क्योंकि ग्रीन ट्विग्स लिखी हुई है। तो इसका मतलब है दैट द ट्री इज स्टिल अलाइव, कि पेड़ अभी भी जीवित है। इफ द ब्रांचेस आर लेफ्ट अनचेक्ड एंड अनकंट्रोल्ड दे डैश? कहा है कि जो इसकी ब्रांचेस हैं अगर उनको अनचेक ऐसे ही छोड़ दिया जाए और उन पे कोई कंट्रोल ना किया जाए तो वे क्या होती हैं? दे फॉल डाउन, गिर जाती हैं। ट्विस्ट, मुड़ जाती हैं। एक्सपैंड हो जाती हैं, या श्रिंक हो जाती हैं। तो यदि पेड़ को काट करके ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसकी ब्रांचेस फिर से एक्सपैंड हो जाती हैं, क्योंकि उसको दोबारा फिर वैसा ही माहौल मिल जाता है। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स वेरी स्मॉल। आपको नीचे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स में से आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मतलब है वेरी स्मॉल। कर्ल्ड, कर्ल्ड का मतलब तो मुड़ना होता है। बॉज, टहनियाँ, ट्विक्स भी टहनियाँ ही या पत्तियाँ। और मिनिएचर का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। तो मिनिएचर इज द वर्ड
दैट मीन्स वेरी स्मॉल। इट इज टू बी रॉप्ड टाइट। द अंडरलाइन वर्ड इट रेफर्स टू, इसमें एक वर्ड दिया है इट, तो इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? रॉप के लिए, बार्क छाल के लिए, द ट्री ट्री के लिए, या फिर फ्लावर के लिए? तो इट इज़ टू बी रॉप्ड टाइड, इसको बांधा जाए रस्सी के साथ, तो किसको बांधा जाए? पेड़ को बांधा जाए। द ट्री इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टाइम हैज अ ट्री टेकन टू ग्रो इट्स प्रॉपर साइज। पेड़ को अपने प्रॉपर साइज में आने के लिए कितना समय लगता है? जब ये ग्रो करता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, और इसको बहुत बड़ा होने में कितना समय लगता है ये पूछा गया है। 1 डे, 1 दिन में बड़ा हो जाता है, 1 ईयर 1 साल में, 3 ईयर्स 3 साल में, या फिर मैनी ईयर्स। तो आपने देखा होगा पेड़ को बहुत बड़ा होते होते काफ़ी साल लग जाते हैं, तो मैनी ईयर्स आपका सही ऑप्शन है। हाउ डू वी ट्राई टू किल अ ट्री, हम कैसे प्रयास करते हैं एक पेड़ को किल करने का? पॉइंट ने बताया भी है। बाय पॉइजनिंग इट, जहर दे करके, बाय प्लकिंग इट्स लीव्स, इसके पत्तों को प्लक करके, तोड़ करके, बाय हैकिंग एंड चॉपिंग, हैकिंग या चॉपिंग करके, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब। तो बाय हैकिंग एंड चॉपिंग, हम हैक करके और चॉप करके एक पेड़ को, एक ट्री को मारने की कोशिश करते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाय हैकिंग एंड चॉपिंग से तो हम ये कर ही नहीं पाते, इससे तो इसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हाउ डज द अर्थ गिव प्रोटेक्शन टू द ट्री, अर्थ पेड़ को कैसे प्रोटेक्शन देती है ये बताना है। बाय वाटरिंग इट, इसको पानी दे करके, बाय एंकरिंग इट, इसको सपोर्ट करके, बाय पुलिंग आउट इट, इस पेड़ को बाहर खींच करके, या फिर नन ऑफ दीज। तो पोएट ने स्पष्ट तौर पर कहा है बाय एंकरिंग इट। द अर्थ गिव्स प्रोटेक्शन टू द ट्री बाय एंकरिंग इट, इसको सहारा दे करके वह इसकी प्रोटेक्शन करती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डज द सोर्स ऑफ द ट्री लुक, जो पेड़ का सोर्स है, सोर्स से हमारा यहाँ मतलब है पेड़ की जड़ से, किसकी जो जड़ है, जिसका सोर्स है, जिसके ऊपर ये बेस्ड रहता है पूरा पेड़, वह कैसा दिखाई देता है? डार्क या ब्राउन, वाइट एंड वेट, या फिर डर्टी एंड ड्राई? तो जो पेड़ की जड़ होती है, जो सोर्स है, उसका रूट है, वह वाइट और वेट होती है, डैम्प होती है। तो आपका सी ऑप्शन वाइट एंड वेट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।